आज नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से मैं संदीप सिंह पार्टी प्रेसिडेंट आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना जो मसरूफ़ टाइम है वो आपको निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है जो राहुल गांधी हर बार देश से हिसाब मांगते हैं। तो अगर देश से हिसाब मांगने आगे ना, तो जम्मू कश्मीर ने 89 और 1990 का हिसाब मांगा ना, तो कांग्रेस काम पड़ेगी कि जब आतंकवाद आज जम्मू कश्मीर में जो फैला वो कब से फैला, तब कांग्रेस के ही सरगना बैठे होते, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी यहाँ पे, तब फटाफट बाढ़ने की कोशिश की गई। तो उसका हिसाब तो दे दो। और रही बात अब ये हिसाब मांगेगी, हिसाब तो हमें आपसे मांगना है कि जो जम्मू कश्मीर में आप तक बर्बरता हुई, आज अगर जम्मू कश्मीर यूटी पे है और आज जम्मू कश्मीर 370 टूटी है, उसका सीधे से सीधे जो सारा कांग्रेस की तरफ से ही ये जो योगदान है, हमारा जो स्टेट तोड़वाने में, ये कांग्रेस का ही है। अगर इन्होंने अपने समय पर अपनी जम्मू कश्मीर की स्टेट संभाली होती, यहाँ पे अच्छे काम किए होते, तो आज हम यूटी में बैठ के अपने ही देश में स्टेट के लिए भीख नहीं मांग रहे होते। और रही राहुल गांधी की बात, और राहुल गांधी समझ लो कि एक पूरी कांग्रेस ही समझ लो इनको, क्योंकि अगर राहुल गांधी यार कल को हट जाएंगे तो कांग्रेस इनकी ख़त्म हो जाएगी। और पहले तो ये अपने आप में सोचें कि खुद ये क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन का समय है। अगर ये बनाया गया तो ये समय वार का चल रहा है। इस टाइम पे अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी का अपना बताना चाहिए, भरोसा देना चाहिए भारतीय सेना को। जो बॉर्डर पे लोग बैठे हैं उनको मिलना चाहिए था, जो उनके नुकसान हुए हैं वहाँ पे जो मुआवजा है उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी, ना कि ये कि हमें हिसाब मांगो। और ये प्रधानमंत्री है नहीं है जो हिसाब मांगेंगे। ये कांग्रेस ने बड़ी चीज़ें हिसाब अभी जम्मू कश्मीर को, देश को देना बाकी है, और जिसने हिसाब मांगा इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। और मैं आज नेशनल अवामी पार्टी की तरफ से मैं ये पूछता हूँ कि 89 और 90 का हिसाब दे दो जरा। सर इस समय बनता था रैली, जैसे भारत जोड़ो यात्रा ने निकाली, इस समय आतंकवाद खात्मा करो रैली निकालनी चाहिए थी इनको। और इस समय राहुल गांधी को हर स्टेट में रैली करनी चाहिए थी। ये भारत जोड़ो, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा की है पहले, और आज भी कोई स्टेटमेंट नहीं आए, ना आए मिलने के, वहाँ पे आ जाएंगे सर्दियों में उठ के यहाँ पे कश्मीर में बैठ के जम्मू में बयानबाजी देने। क्या इनका कोई दायित्व नहीं? और ये सबसे बड़ी पार्टी है उसके बीजेपी के बाद, इनकी तरफ से बयान आने चाहिए, इनकी तरफ से इनके जो लीडर्स हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो सबके बॉर्डर पे जाने चाहिए। उनका मुआवजा, उनकी जो मवेशी नुकसान हुआ है, जो यहाँ पे आज तक नुकसान जितना भी हुआ, उसका ब्यौरा लेने के इनको जाना चाहिए था, उनको हिम्मत देने का। और हमारी भारतीय सेना को भी ये रैली निकालने से, या जम्मू शहर में एक कस्बे में रैली निकाल दी, इसको उन्होंने तिरंगा रैली निकाल दी, उन्होंने जय हिंद रैली निकाल दी, ये आपस में कंपटीशन देने के जो वो छोड़ दें और भारत की बात करें, जम्मू कश्मीर में बात करें। जम्मू कश्मीर आज यूटी में रहकर एक अपनी पहचान खोता जा रहा है, और जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर ये इसके भी एक हिस्सा हो जाए, फिर बाद में जम्मू डिस्ट्रिक्ट का भी एक हिस्सा है। ये इस टाइम पे बड़ा ही सेंसिटिव समय आ चुका है, और इस समय भारत को जोड़ने की बात होनी चाहिए, भारत को सशक्त बनाने की बात होनी चाहिए, भारत को आगे निकालने की बात हो जाए, ना कि हिसाब। और हिसाब कोई नहीं देगा, और ना इनके पास कोई अथॉरिटी है हिसाब मांगने। आखिर में ये मुझे बिल्कुल होना चाहिए कि माल मवेशियों की तरफ से सफ़र हुआ, उनके मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। वो क्योंकि लड़ाई लोगों की सहमति से नहीं होती है, वो सरकार तय करती है। जो दुश्मन देश होता है उसकी ऐसी नीतियाँ होती हैं कि हमें लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ता है। वो उसमें नुकसान किसका होता है? जनता का नुकसान था, और जनता के जो नुकसान की भरपाई है वो सरकार को करनी चाहिए। और जब यूटी में एनसी सरकार है, और इनको जाना चाहिए वहाँ पर, और जो कांग्रेस के इनको भी जाना चाहिए, और सरकार से मुआवजा मिले इनको, उसकी गुहार लगानी चाहिए। यही मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और साथ में ही जितनी भी अफवाहें चलाई जा रही हैं कि अब कभी भी उसका जो क्या एग्रीमेंट है उसको खारिज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर और भारत सुरक्षित है और सही हाथों में है। हमें सही बात करनी है, सही निर्णय लेना, और ये समय एक होने का है, चाहे वो जाति बात पे हो, चाहे वो धर्म पे हो, चाहे वो हमारी सेना के साथ हो। अब एक ही नारा होना चाहिए, जय हिंद, जय भारत।